Ignited Minds Tutorials is known for its comprehensive series of videos covering topics in mathematics, with a particular focus on differential equations. Their collection includes content designed for CBSE Board and MH State Board students, providing valuable knowledge and explanations. Differential equations, a key branch of mathematics, involves the study of relationships between a function and its derivatives. These equations find wide applications in various fields, such as physics, engineering, and economics. The videos in this series offer an in-depth analysis of concepts related to differential equations, ensuring that students grasp the fundamental principles and techniques. The knowledgeable instructors at Ignited Minds Tutorials have curated these videos to cater to different board syllabi, making them an excellent resource for students preparing for their respective exams. By revisiting previous year's questions, the tutorials offer a clear understanding of the exam patterns and the types of problems students can expect. In addition to covering the necessary core concepts, Ignited Minds Tutorials emphasizes problem-solving techniques, enabling students to develop a strong foundation in mathematics. These videos serve as valuable tools for self-study, allowing students to learn at their own pace and master the subject through conceptual clarity. With their focus on differential equations, Ignited Minds Tutorials video series is a go-to resource for students seeking a comprehensive understanding of the subject, making it an essential aid in tackling exams and building a strong knowledge base in mathematics. चलो देखो, आज हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन चालू करना है। ठीक है, होमवर्क नहीं आए आपके आपके आता झालं भूल गए। ठीक था क्वेश्चन। तो सर मैं चिन्नी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, देखो अच्छे क्वेश्चन आज भेजने का ट्राई करो। ठीक है, देखो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, डेफिनेशन सबको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक नॉर्मल इक्वेशन में क्या होते हैं, वेरिएबल्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, ये dy by dx है, ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे डिफरेंशियल। ठीक है, dy by dx में x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज अ वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब d by dx के पावर। ठीक है, ऑर्डर मतलब d by dx का पावर। d by dx का पावर हाईएस्ट कितना है पूरे इक्वेशन में। जैसे ये इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, d by dx का हाईएस्ट पावर किधर है, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्लियर है, समझा। यहाँ पे d क्यूब dy by dx क्यूब माइनस 6 dy by dx का होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल 0। d by dx का पावर हाईएस्ट कितना है, 3। दो पावर्स है यहाँ पे, एक 2 के अंदर 1 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। जैसे अगर मैं बोलूंगा डी क्यूब एक्स बाई डी वाई क्यूब, एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी जो पावर बनेगी एन है समझो, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3, और डिग्री कितना हुआ, एन। क्लियर है, समझा। हाँ, और ये एक बात याद रखना, ठीक है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए एंड फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसमें हम लोग का नहीं होना चाहिए, हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन होते हैं वैसे ही होनी चाहिए, और सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वैसा होना चाहिए। ठीक है, लॉग के अंदर है, तुम इसको कर सकते हो, ई की पावर है, तुम कर सकते हो। साइन के अंदर अगर फंक्शन रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। साइन प्लस y इज इक्वल टू 0,
dy by dx। ठीक है, ये मैं फंक्शन इसको फ्री नहीं कर सकता साइन से, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर फाइंड होगा। ऑर्डर कितना है यहाँ पे, बट डिग्री नहीं होगी। क्लियर है, समझा? क्वेश्चंस देख लो अभी। ये फंक्शन दिया मेरे पास, ठीक है, tan x है sec x है, मेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री है, वो अपने आप में पूरा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, डी बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर है कितना है, तो ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। अब बताओ ऑर्डर कितना हो जाएगा एंड डिग्री, अरे डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये साइन डी वाई बाई डी एक्स है, भले ही इसका हमने ऑर्डर नहीं कंसिडर किया। ऑर्डर क्या है, 4 है, बट क्योंकि ये साइन के अंदर मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, ये फ्री नहीं हुआ साइन से। अगर सिर्फ साइन रहता, दूसरी तरफ कोई और टर्म रहता, मैं साइन इनवर्स ले सकता था, बट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, वो नहीं। साइन डी वाई बाई डी एक्स है, मैं इसका डिग्री नहीं बता सकता। क्लियर है, समझा? हेंस इसका ऑर्डर हो जाएगा 4, बट डिग्री होगी नॉट 5। क्लियर है? फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू साइन ऑफ dy बाई dx माइनस 2y। क्या मैं यहाँ पे ये साइन को फ्री कर सकता हूँ dy बाई dx से? कैसे? यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस 2y। क्या अब मैं इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकता हूँ? ऑर्डर डिग्री, क्लियर है? ऑर्डर 1 डिग्री 1। ये वाला है क्वेश्चन, देखो, dy बाई dx रेज टू 3/2 इज इक्वल टू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे 3/2 है, मतलब क्या, वाह 1.5, अरे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्यों है, रूट हो गया ना, dy बाय dx, ये है ना का क्यूब, ये चीज दी हुई वहां पे, मेरे को इसको फ्री करना पड़ेगा, ये अंडर रूट का साइन मुझे नहीं चाहिए, क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब स्क्वायर करने पे तुम बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, एंड डिग्री 2 ही होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, उसका हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगा, नहीं निकला, वहां पे लाइट चाहिए, वहां पे डार्क। क्लियर है, इतना समझा सबको ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है? ऑर्डर मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में, एंड उसका पावर कितना हो जाता है, डिग्री। क्लियर है? सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन मतलब क्या, जनरल सोल्यूशन मतलब समझो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, अभी इसमें जैसे जैसे सी की वैल्यू डालूंगा मेरे पास अलग अलग सोल्यूशन आएगा। जैसे पहला हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 ई रेज टू एक्स, तीसरा y इज इक्वल टू 3/2 ई रेज टू एक्स। ये तीन अलग अलग सोल्यूशंस हो गए, अलग अलग पॉइंट्स हो गए मेरे पास। बट अगर मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब क्या, एक x और y की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक ही इक्वेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे c कितना हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे c चेंज करूंगा मुझे अलग अलग वैल्यूज आ रहा है, बट जब c का वैल्यू 1 डाला तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज आल्सो अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, बट क्या ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्या फाइंड करते हो, जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हो, पर्टिकुलर बाद बाद में फाइंड करना। क्लियर है? जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, समझा है सबको? कुछ डाउट नहीं? Verify that y is equal to x square plus 2x plus c is solution of differential equation this। सिंपल है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करके वो ला सकता हूँ। कर दो इसको डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, c का तो 0 हो गया, y is equal to dy by dx, x square का 2x 2,
तब इस साइड लेके आ जाओ, dy by dx minus 2x minus 2 is इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, वेरीफाई x plus y is equal to tan inverse of y is a solution of this differential equation। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या हो जाएगा, 1 plus y dash is equal to, पहले तो tan इनवर्स y का होगा, क्या होता है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा y dash। इसके बाद क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। इसको रीअरेंज करोगे, ये लास्ट वाला टर्म आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझा, इजी क्वेश्चन है, ऐसा आता नहीं है। ठीक है, बस देख लो कैसे सॉल्व करना है, अगर बोला कि ये प्रूव करो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ डाउट, कुछ डाउट, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यही है तुम लोगों को पूरे चैप्टर में, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, इसके ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, इसको ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीके क्या होता है, विथ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल पता क्या करते हैं हम लोग, अगर एक्स और वाई में इक्वेशन है तो पूरा एक्स एक साइड हो जाएगा, एक्स एंड डी एक्स के टर्म, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई एंड, क्लियर है, समझा, वेरिएबल सेपरेबल इतना ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, ये हो जाएगा, solve the differential equation dy by dx equal to sin inverse। करो जरा, जल्दी, इजी है, जल्दी। चलो, हाँ, 1 माइनस, जल्दी, तुम लोग एक ही मिस्टेक कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, ऑफ कोर्स वही होता है, राइट, क्या होता है वो, डिफरेंशिएशन। सब लोग क्या कर रहे हो, dy बाय dx है, dx को उधर भेजा, साइन इनवर्स ऑफ x dx एंड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, बाय, गलत, क्या करेंगे, क्या इसका इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता ना, तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन में तुम डिफरेंशिएशन लगा दिया, एक बार साइन लगा के देख लेते, क्या कर रहा हो, कैसे करेंगे, dy by dx is equal to sin inverse of x, वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, यहां तक तुम्हारा राइट है। इसके बाद क्या होगा, क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है, आता है क्या, नहीं आता है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, dy is equal to sin इनवर्स x, अब मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट, बताओ क्या करेंगे, 1 अपॉन, अरे 1 अपॉन से बाहर आ, अभी बोला वो गलत है, कॉस, अरे वाह, कॉस इनवर्स, कॉस जेड, क्या साइन 1 माइनस, क्या करेंगे साइन 1 माइनस, तो किया ही नहीं ना, इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं ना,
क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो। अरे यार, इतना इतना एक रूल नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। क्या तुमको लॉग का इंटीग्रेशन मालूम था? लॉग का इंटीग्रेशन किसी को मालूम है? डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट क्या इंटीग्रेशन मालूम था? तो तुम क्या करते हो? लॉग इंटू 1 करते हो। लॉग इंटू 1 करने के बाद तुम उसको सॉल्व करते हो। सेम क्या करोगे? साइन इनवर्स ऑफ x इंटू, अभी बताओ, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ x हो गया u। 1 कितना हो गया? 1 एल्जेब्रिक हो जाएगा। इसमें लगाओ तो तुम u भी लगाओगे, कितना आएगा? u भी कैसे लगाना है? अरे मैंने एक ट्रिक सिखाई थी मैंने, छोटी सी, याद है किसी को? q इंटू इंटीग्रेशन v माइनस u डैश डबल इंटीग्रेशन v। डबल इंटीग्रेशन v मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगा उसी को वापस इंटीग्रेट। एंड इसी की तरह यहाँ पे अगर तुम लोग का 2 में स्टॉप हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, जैसे अभी u डैश है, यहाँ पे मेरा u डैश बहुत बड़ा फंक्शन आएगा। रुक जाओ, आई लेट u इंटू वी, हाँ ठीक है, क्लियर। u इंटू वी लगाएंगे। हाँ, अभी तुम इसको ट्राई करने सॉल्व करने का ट्राई करो। u मेरा क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v, कितना आएगा? x आएगा, तो ये हो गया x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस u डैश, मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका वापस इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा? अच्छा, इस पे तुम नॉर्मली लगाओ, रुक जाओ। नॉर्मली कैसे लगाते हो? माइनस क्या होता है फिर इंटीग्रेशन के अंदर? u डैश इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे होता है। इसी का इंटीग्रेशन करना है, u डैश ये दिया हुआ है, और v का कितना आ जाएगा? x ही आएगा वापस। v क्या करना है? v मेरा 1 है। क्या हुआ? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। u आया, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है मेरा? 1। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, वापस पूरा इंटीग्रल ले रहे हैं हम लोग, किसका? साइन इनवर्स ऑफ x के डिफरेंशिएशन का, कितना आ रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन dx। तो इसका कैसे करेंगे? ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब तू x को t लेगी, तो तेरा हो गया t, dt बराबर है ना, और अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, अभी उसमें और उसमें डिफरेंस बता। क्या कुछ भी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, उससे हमें क्या मिलने वाला है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने टी लिया, तो हम लोग को क्या आएगा? माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो dx का वैल्यू कितना आया? dt अपॉन माइनस 2x। यहाँ पे सबसे कर दूं, कर रहा है, सॉरी, साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट t। dx की जगह क्या लिखने वाले हैं? dt अपॉन माइनस 2x। x x कैंसिल हो गया, क्या मेरा पूरा भी dt में इक्वेशन बचा है वहां पे? क्या उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? क्या हो जाएगा बताओ? माइनस टू बाहर, रूट टी का इंटीग्रेशन माइनस रूट टी हो जाएगा, टी रेस टू 1/2 आ रहा है ना, टू टू कैंसिल, मतलब प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस टी रेस टू 1/2, ये आ रहा है प्लस। चेक कर लो एक बार, इसका कितना हो जाएगा? 2 रेस टू 1/2 अपॉन 1/2, टू ऊपर जाएगा, टू टू कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? प्लस सी, एंड टी को डाल दो, क्या लिया था हमने? टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस
1 माइनस टी एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस, क्या सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? समझा? इंटीग्रेशन तो सीख रहे, यहाँ पे अटक रहे थे तुम। ये वाला भी पता है अभी क्या हो जाएगा, फिक्स dy होता है तो dy वाला टर्म इधर, dx उधर, सेम प्रोसेस। अब तक हमने वही किया, राइट? dy by dx is d raised to, तो सॉल्व करो। दो लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी। नहीं आता? हाय, क्या कर रहे हो? मतलब हुआ हुआ हुआ? नहीं नहीं, अलग। हाँ, सेपरेशन से बात गलत। तो दिखा हुआ हंसेगा, देख। इसमें अलग ही कुछ किया है, इसमें भी अलग। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या, दूसरे चैप्टर पे रिवीजन चाहिए, इंटीग्रेशन भी नहीं आता। इसका इंटीग्रेशन log y होता है। किसने बोला? किसने बोला? कौन बोल रहा है ये सब? ठीक है, क्या है, किसने, क्या होता है? लॉग कैसे, लॉग कैसे लाया तुम लोग ने? अरे सिंपल, क्या हो रहा है? e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, ई रेज टू वाई इस साइड आएगा, dx उस साइड चला जाएगा, क्या हो गया? dy अपॉन ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स dx। अब तुम इंटीग्रेट करोगे तो गधो ये देखो ना, ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई रेज टू एक्स ही आएगा। एंड ई रेज टू वाई है, ये उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा माइनस की पावर, ई रेज टू माइनस वाई, ई रेज टू माइनस वाई हो गया, तो इंटीग्रेट करो, क्या होगा? माइनस ई रेज टू माइनस वाई प्लस सी, हो गया क्या? ये कर रहे हो तुम? अरे कोई एक जन करता तो समझ में आता। किसको? वाह, अरे कितना साल हाईलाइट या फिर लिएट, जो दोनों रहता है वो। बट वो कर क्यों रहा है तेरे को? इतना 2 साल हो गया तू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहा है, सबको पता होता है, सबको पहली चीज आके बताते हैं, ई रेज टू एक्स का तुम डिफरेंशिएट करो या फिर इंटीग्रेट करो, एक ही आंसर आता है। इसका तो अलग ही आंसर आ रहा है, ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू कुछ वापस। अरे इतना सा सोल्यूशन है इसका। इतना खुश होते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल देख के, तुम उसको लॉग कर रहे हो, वो भी गलत। लॉग ऑफ ई रेज टू वाई कितना होगा? कितना होगा? लॉग ऑफ ई रेज टू वाई कितना होगा? तो वैल्यू आएगा, वो भी नहीं आता। अरे ये लिख रहे हो ना, इसका वैल्यू वाई। अरे इसने बोला यार, ये है ही गलत, तुम कर ही गलत रहे हो पहले तो।
टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नहीं है ना तुम्हें, है ही नहीं। टेंजेंट ये होमोजेनियस है, ठीक है। देखो होमोजेनियस का मतलब बताओ पहले, तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है? सेम सेम बट डिफरेंट। तो सेम सेम क्या? नहीं वो तो है ही ना, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के ही चल। क्या वेरिएबल? क्या सेम वेरिएबल? क्या फंक्शन? अरे क्या आधा आधा बोल रहे हो, ये बोल रहा है वेरिएबल, कोई बोल रहा है फंक्शन का। क्या होगा बताओ जल्दी। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? अगर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स कोमा वाई, एक्स है, ये मेरे पास है, मैंने क्लिक। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर मैं एक्स को लैम्बडा एक्स एंड वाई को लैम्बडा वाई पुट करूंगा, ठीक है, लैम्बडा एक्स एंड लैम्बडा वाई, और मेरे को इस मैंने फंक्शन में लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई पुट किया। अगर मेरे पास एक लैम्बडा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब पूरे इक्वेशन में से अगर लैम्बडा की एक स्पेसिफिक पावर, जहां पे एन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर ऐसा कोई फंक्शन बाहर आ रहा है, तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शन क्या है, होमोजेनियस। ठीक है, ये तो एक थियोरेटिकल वे हो गया, देखने से क्या बता सकते हो, सारी पावर सेम रहती है। सेम सेम क्या कर रहा है, सारी पावर सेम रहनी चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो फिर रहती है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? नहीं है। हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट थ्री, अरे हाईएस्ट दोनों मिला के बोलो, इसकी हाईएस्ट थ्री, इसकी, ठीक है, सारी हाईएस्ट पावर्स क्या है, थ्री थ्री थ्री। होमोजेनियस वालों को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लोग सारे इक्वेशन को किस में लाएंगे, y बाई एक्स में लेके आएंगे। सारे इक्वेशन को हम पहले y बाई एक्स में लेके आएंगे, एंड हम लोग y बाई एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v, तो y इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर। अब इतना इतना ऐसा है ना, ये मतलब इतना देर से वो सर बैठे थे तब नहीं इसका आवाज निकला, कितना हो जाएगा, x dv बाय, यहाँ पे u भी लगा दिया, एंड हम लोग को ये टर्म मिल गया। अब सारे बस चेंज कर देना है, जहाँ पे y बाई एक्स है उसको v, dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx, के बाद वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। क्लियर है? यस। ओके। सही था ना? ओहो, करो इसको जल्दी। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी जल्दी, क्या प्रूव नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ऑफ कोर्स। फिर अलग चैप्टर चालू है ना।
जल्दी जल्दी, हो गया, कितना आ रहा है? इनवर्स ऑफ y by x is equal to राइट है शायद। देखो पहले तो ये dy by dx के टर्म को x स्क्वायर से फ्री कर दो। कैसे करेंगे? पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर से डिवाइड करके हमको क्या मिल रहा है? dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस y स्क्वायर बाय x। ठीक है, अभी दिया नहीं हुआ था, बट तुम चेक कर सकते हो होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस है कि नहीं कैसे चेक करोगे? ये मेरा फंक्शन किसमें है? एफ ऑफ एक्स वाई में है ना? अगर मैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालूंगा तो क्या हो रहा है? लैम्डा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो मैं क्या बाहर निकाल रहा हूँ? रेस टू 0, तो उसने 1 दिखाया, लैम्डा रेस टू 0 बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। तो ऐसे तुम प्रूव कर सकते हो। अगर पूछा प्रूव करने तो ही करना, ठीक है, फालतू अपना मत, मैं प्रूव करूंगा और हो ही नहीं रहा। इसके बाद क्या स्टेप है हमारा? y बाई एक्स में है, सारे वेरिएबल्स y बाई एक्स में, ये y बाई एक्स है, ये y बाई एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू vx, एंड हम लोग को क्या आया? dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन भी याद है, सबको यही करना होता है। अभी मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखूंगा? dy बाई dx की जगह क्या होगा? v प्लस x dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस y बाई एक्स को हमने क्या लिया हुआ है? v प्लस y बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये v कैंसिल हो गया, वी 1 प्लस वी स्क्वायर है, इधर आएगा dv के नीचे, इज इक्वल टू dx बाय x। तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ v, दिस इज इक्वल टू, अब इसका क्या होगा? dx बाय x का log x, log ऑफ e रेज़ टू r बावर ln x होता है। ठीक है, प्लस, और अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा? v की जगह y बाय x नहीं डालोगे, मार्क्स कटेंगे। दिस इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x प्लस। क्लियर है? समझा सबको? होमोजेनियस कैसे सॉल्व करना है क्लियर है? ठीक है, देता हूँ क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, वाई, अरे याद कर रही है क्वेश्चन, अरे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अरे अभी तो किया, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। चलो जल्दी, अभी किया है, अभी किया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंस है अभी जैसे सॉल्व करना है, पहले जैसे सॉल्व किया उसमें।
तो देखो इसमें जो तुम स्टैंडर्ड करते हो ना, अरे अरे अरे, हुआ हुआ, ले, देखो इसमें जो तुम स्टैंडर्ड करते हो ना, वैसे नहीं जा सकते कि वाई बाई एक्स को वी ले लिया, फिर वी प्लस एक्स डीवी बाई एक्स डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को अभी नहीं आने चाहिए, अभी आया है तो देख लो कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ये ध्यान देना है कि इसके पहले का कोएफिशिएंट में जल्दी हटा सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे dx डिवाइड करूंगा तो dy बाई dx के पहले ये पूरी टर्म है, अब ये पूरी टर्म गायब करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, बट जब मैं dx बाई dy लूंगा तो क्या हो रहा है, सिर्फ वाई स्क्वायर है, क्या मैं वाई स्क्वायर इजिली हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ, तो करो, dx बाई dy हो गया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा मेरे पास, प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई प्लस 1, और यहाँ पे जो क्या dy हमने डिवाइड कर दिया है, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझा? इसी को तुम उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई प्लस 1। ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन। अब ध्यान देना, मेरे पास dx बाई dy में इक्वेशन, तो मैं क्या लूंगा, और मेरा सब्स्टिट्यूशन भी अभी y बाय x नहीं होगा, क्या होगा, x बाय y। तुम जब x बाय y का सब्स्टिट्यूशन लोगे इज इक्वल टू v, तो अभी x इज इक्वल टू vy आ रहा है, अभी डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, x इज इक्वल टू वी वाई आएगा, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू, सॉरी dx बाई dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाय dy। ध्यान देना थोड़ा सा वेरिएबल ऊपर नीचे हो जाता है, बोला तो मैंने यहाँ पे देखो, तुम dy बाई dx लोगे, इसके पहले क्या है, इतना बड़ा टर्म है, गंदा टर्म है, तुम इसको कैसे हटा सकते हो, यहाँ पे क्या है, dx बाय dy है, तुम dx बाय dy लोगे तो क्या होता है, वाई स्क्वायर डिवाइड। देखो ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग में आता है, मेरे को आता था, यहाँ वहां पे, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे एक और बड़ा टर्म होता है, तुम लोग को उतना तो आएगा नहीं, इजी आएगा, dx के पहले एक ही टर्म दिख रहा है वाई स्क्वायर, इसीलिए हटा सकते हो, क्या करना है, पूरा डिवाइड करो, ठीक है। अब dx बाई dy से कैसे डील करना है वो बात की बात है, इजी पहले कैसे हो रहा है, dy से डिवाइड करके वाई स्क्वायर से डिवाइड करके, अभी समझा कैसे आया dx बाई dy। अब मेरा सब्स्टिट्यूशन भी समझा सबको, हाथ उठाया तुमने ऐसे, x बाय y इज इक्वल टू v, तो x इज इक्वल टू v बाय dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाय dy। इतना बात क्लियर है, सारे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन समझे, क्या कर रहे हो। अब मैं वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में लिख सकता हूँ, dx बाय dy का वैल्यू कितना आया, v प्लस y dv बाय dy, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस x बाय y को हमने क्या लिया हुआ है, v, तो v स्क्वायर माइनस v प्लस 1। ये समझा सबको, माइनस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस वाई डीवी बाय डी वाई, वी वी कैंसिल, इधर आ जाएगा उधर चला जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ v इक्वल टू एल एन वाई प्लस v, एंड लास्ट स्टेप क्या है मेरा, माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, सॉरी x बाय y। ओ माय गॉड सर, आप कैसे गलत कर सकते हो, आप गलत हो, आप मत सिखाओ, x बाय y इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस, हाँ लॉग लिख सकते हो, एल एन मतलब बी सी हो जाए, याद रहेगा तुमको कि लॉग बी सी होता है हमेशा। क्लियर है सबको, समझा है, अरे एल डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हाँ इजी है बहुत,
पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एक ही वही वही घिसे पिटे वही। डी पहला टाइप 1 रहता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। बराबर बोल रहा है। dy by dx ध्यान किस में देना है कि अगर py है तो dy by dx है, अगर px है तो dx में, ठीक है। इस ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इसके बाद की चीजें तुम अपने आप कर सकते हो। ओके, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q में क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले तो if निकालते हैं। if कितना हो जाएगा, if इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब क्या है। एंड यहाँ पे एक और चीज, अगर पी वाई है तो पी मेरा पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन होता है, पी एंड क्यू दोनों या तो क्या होंगे कांस्टेंट, या तो मेरे होंगे फंक्शन ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे पी एंड क्यू विल बी फंक्शन ऑफ वाई ओनली एंड कांस्टेंट। अगर यहाँ अगर यहाँ पे y इंटू पी है तो dy बाई डी एक्स होगा, इतना पहला पार्ट क्लियर है सबको। उसके बाद क्या हो रहा है, पी वाई है एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू मेरे फंक्शन क्या किसके होंगे, एक्स के होंगे। इससे तुम आई एफ लोगे तो इंटीग्रल किसका होता है, पी टी एक्स, समझा। लास्ट में एक इक्वेशन है सोल्यूशन का इक्वेशन, क्या हो जाता है बताओ, आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आधे बोर्ड में मार्कर चेंज करना पड़ेगा, आई एफ, अरे नहीं हुआ, आई एफ इंटू क्यू, क्लियर है, समझा सबको। हाँ, मार सकती है, पूरे साल भर में तूने एक बार नहीं मारा, कल तो आई नहीं थी। हाँ, ठीक है भाई। अरे हाँ, अरे वो उसने मुझे कल ही दिखा दी थी। अरे अरे, क्या क्या, वो तो दिखा दे। कौन है, अरे नाम ले लेते हो यार तुम सीधा, तो बेशरम लोग हो। अब बताओ सेकंड कंडीशन के लिए मेरा आई एफ कितना हो जाएगा, अरे e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dy एंड सोल्यूशन का इक्वेशन, अरे बस बस बहुत अच्छा स्टोरी था। अभी सोल्यूशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी वाई, आई एफ मल्टीप्लाई होता है ना, कैसे फाइंड करते हैं, ई रेज टू इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, क्लियर है, ओ हाँ बड़बड़ करते हो, आता कुछ नहीं है तुम लोगों को, नहीं आता, चल गिनाओ। तूने चल डी बाई डी एक्स किया, और एक गिना तू, वो ई रेस टू वाला, ई रेस टू वाला भी, साइन इनवर्स वाला भी, हाँ अभी, हाँ दो, मैंने एक ही गलत किया सर, ये लिखना है, लिख लो, टाइप 1 टाइप 2 प्लीज लिख लो, अच्छी बात है, तेरे जैसे नहीं है ना सब लोग, टैलेंटेड स्कॉलर ब्रिलियंट ऑसम, हाँ आई एफ इंटू क्यू डी वाई, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे बाहर आ जाओ, इंस्टा में ही मर रहे हो बस, स्टोरी एक दूसरे का खाली टाइम है,
पोस्ट के कमेंट में जाके ये बंदी ने ये बोला, वो बंदे ने ये बोला, बना मिला भी तो इसकी ऐसी मत बनना बस। समझा? लिख लिया सबने? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? क्वेश्चन सॉल्व करें अभी? हाँ 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 बराबर। ये थ्योरी में कल आके नहीं कराऊंगा, कल आके सीधे इस चैप्टर पे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। डी वाई बाय डी एक्स। अरे बस कर दे, बस कर दे, कितना बड़बड़ करता है। मैं मेरी लाइफ पोस्ट करना चालू कर दूं, यही बचा है बस। पागल है क्या रे? खुद ही बड़बड़ करता है, खुद ही सब डिसाइड कर रहा है, खुद ही चिढ़ भी रहा है मेरे पे, तो मैं करूँ क्या फिर? तेरा भी तो वो फेयरवेल हो गया, 4 दिन से वही स्टोरीज लगा रहा है। हाँ अब मैं बोलूं? इतना फेक, इतना फेक। मैं एग्जैक्ट आज 4 तारीख है। एग्जैक्ट आज 4 तारीख। 31st को अगर फेयरवेल है तो 31st को भी स्टोरी डाली, फर्स्ट को भी डाला। हाँ तो फिर तो नहीं डाला तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो गया। और फालतू टॉपिक पे लड़ रहे हैं, फेयरवेल हुआ कि नहीं? तो ये y एट x0 इज इक्वल टू 0 क्यों दिया होगा? रीजन ये क्यों दिया होगा बताओ? c फाइंड करने के लिए, ठीक है। तुम लोग को जो लास्ट में कांस्टेंट आता है c, जब ऐसी कोई कंडीशन दी रहती है, मतलब क्या है कि तुम लोग को पर्टिकुलर सोल्यूशन इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट दिया हुआ है 0,0, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू, अरे हमेशा हंसता है ये, हमेशा हंसता है, कभी शर्माएगा कभी हंसेगा। लड़के देखते तो तू ये करता है, लड़कियां देखेगी तो क्या करेगा? हाँ चलो चलो जल्दी, हो देना, खबर तो दू। अरे चलो dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई, इसका फॉर्मेट देख लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मेरा p इज अ कांस्टेंट 1 एंड q क्या है? e रेज टू माइनस एक्स है। अरे बस बस, छाप रही है, छाप रहे, छाप सॉरी छाप रहा। अरे आई एफ कितना हो जाएगा मेरा? e रेज टू इंटीग्रल 1 dx कितना हो गया? e रेज टू x। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आई एफ e रेज टू x into y is equal to integration of if into q dx। इजी कितना है? 0 ऑफ कोर्स, x प्लस सी आ रहा है। अभी मेरे को ये c का वैल्यू कैसे फाइंड करना है? x 0 पे कितना है? y 0, तो 0 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा? ये 0 ये 0, c का वैल्यू 0, तो हम लोग कितना आ रहा है आंसर? e रेज टू x इज इक्वल टू x बाय। क्लियर है? समझा? हो गया टाइम? हाँ, यहाँ तक सॉल्व करते फिर जाते। लेट चालू हुआ था वो तो किसी ने बताया नहीं। हाँ टाइम बराबर हो जाता है वो बता देते। हाँ ना अरमान? अच्छा पीछे देख।
जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, चलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हाँ लिख रहा हूँ ना। रुक जाओ, देखने दो इसके पहले कौन सा स्लाइड है। हाँ देखो देखो देखो, तुम क्वेश्चन ही देखते रहोगे, सोल्यूशन नहीं लिख पाओगे। 1 प्लस टैग नेक 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 आ नेक आ। चलो जल्दी, जल्दी। यस ही इज सीरियस। आजा। 4 दिन स्टोरी डालेगा, 5 दिन बचेगा। कोला बोला तक पहुंच गए। अरे ये वो टाइप का है, अभी बोर्ड्स आ गया है, अभी मैं अभी इंस्टा डीएक्टिवेट करूंगा। हम्म। अच्छा। यस। शांत बाबा। हाँ गड़बड़ करता है क्यों? इतना इतना ज्ञान है। स्विगी? क्या स्विगी कहाँ से आया? चलो देखो, एक क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले दिमाग में क्या आया? किसी एक सम को क्यों ऊंचाई लेके जाओ, किसको मल्टीप्लाई करो, क्यों मल्टीप्लाई करो, अरे ओ बाद में कर ले। बता क्या आया पहले दिमाग में देख के, क्या करोगे, क्या डिवाइड करना है, डीवाई डिवाइड करना है, डीएक्स डिवाइड। हाँ जा सकते हो।